हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी उपस्थित वैष्णव और वैष्णवियों के चरणों में दास का प्रणाम। बड़ी ऐसी बातें होंगी, हो सकता है कुछ बातें आपको ख़राब लगेंगी सुनने में या कुछ, तो उसके लिए पहले से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव आने वाला है, तो मुझे लगा प्रभु जी कहते क्या बोलोगे। मैंने कहा आप जो बोलो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी भगवान के बारे में ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। हम सब के इष्ट हैं, तो हम कितना जानते हैं भगवान के बारे में, कितना जानते हो आपसे? आप लोगों का टेस्ट हो जाए। अपने इष्ट के बारे में अगर नहीं जानते तो फिर क्या है। लोग हिंदी सिनेमा के हीरो और हीरोइन के बारे में इतना कुछ जानते हैं, वो साबुन कौन से साबुन से नहाता है वो भी पता होता है। और हमारे भगवान क्या क्या करते हैं, हमारे इष्ट हैं, अगर हमें बिल्कुल पता नहीं तो फिर किस बात की हम फिर ये दावा तो नहीं कर सकते कि वो हमारे इष्ट हैं। सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ नहीं तो कम से कम कुछ बातें तो ज़रूर पता होनी चाहिए भगवान के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं कि भगवान के अवतार लेने का क्या प्रयोजन था। बताइए, आप लोगों के लिए प्रश्न है। कितने सालों से भक्त हो आप, कितने सालों से जुड़े हो आप लोग? भगवान के अवतार लेने का क्या प्रयोजन था, क्यों लिया भगवान ने अवतार? यस प्रभु जी। आदान प्रदान और मतलब आदान प्रदान करने के लिए धरती पे अवतार लेते हैं ताकि उनके साथ में वो हंस खेल सके अपने भक्तों के साथ में। तो आदान प्रदान तो किया नहीं भगवान ने जब यहाँ पर थे? नहीं। किसके साथ किया? एक दो लोग होंगे जिनका भगवान ने आदान प्रदान किया। गोपियों के साथ में खेले, मतलब हाँ, उनके साथ में। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। और कोई साथ में प्रभु जी का कहना है भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। जब जब भूमि पर बाहर होता है, राक्षस ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, तो प्रभु को जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। और बस दो माता जी को माइक दीजिए। हरे कृष्णा बाबू जी। मैन तो ये है कि धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। जब धर्म की हानि होती है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है, और साथ ही साथ भक्तों का आदान प्रदान जो प्रेम भाव होता है वो करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। वाह, थैंक यू माता जी। और कोई बताना चाहेंगे? बताओ माता जी। कोई पेपर थोड़े दे रहे हो, फेल हो जाओगे। और ऐसा भी नहीं है कि कोई आपका नंबर कम लगेगा। ये थोड़ा इसका इको कम कर दो ना प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, बैठ जाइए प्रभु, बैठ जाइए, बैठ। ये सारे एक्सटर्नल रीजन है भगवान के। भगवान के प्रकट होने का सही कारण नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये सब एक्सटर्नल है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम एक्सटर्नल है। भक्तों से आदान प्रदान करना एक्सटर्नल है। भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, सब एक्सटर्नल है। इंटरनल क्या है? ये भगवान का कोई भी अवतार कर सकता है। श्री कृष्ण ही क्यों आए? आना था इसीलिए वो ब्रज प्रेम स्थापित करना उनका मेन उद्देश्य था। और ये सब जो आप लोग बता रहे थे कारण, ये सब साथ में कर दिया। जैसे मेन कारण है कि भाई मुझे वहाँ से कुछ सामान खरीदना है आपको दिल्ली से, साथ में दो चार और काम करते हुए आ गए क्योंकि वहाँ और भी काम थे। तो ऐसे होता है। तो भगवान का एक्चुअल जो इंटरनल रीजन था प्रकट होने का, वो इस भौतिक जगत में ब्रज प्रेम स्थापित करना चाहते थे। और उस ब्रज प्रेम को स्थापित करने के साथ साथ ये आप सबने जो कारण बताए सारे कारण हैं, बिल्कुल वैलिड कारण हैं, और ये भी भगवान ने साथ में कर लिए। पर ये एक्चुअल कारण ब्रज प्रेम को स्थापित करना था। और वो क्यों करना चाहते थे? पहली बात तो
नंद नंदन कृष्ण के अतिरिक्त कोई ये इस प्रेम को कोई स्थापित कर नहीं सकता था। आप समझ गए? कोई और अवतार या कोई और किसी रूप में इसको स्थापित नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए भगवान खुद ही आए, पहला। दूसरा कि जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट हुए तो एक साथ में उन्होंने ये परित्राणाय साधूनाम या ये दुष्टों का संहार, भक्तों के साथ आदान प्रदान, ये ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें करी। पर ये करना क्यों चाहते थे? ब्रज प्रेम क्यों स्थापित करना चाहते थे? भाई आप आए, देखो बिना प्रयोजन का तो कोई दुनिया में कार्य होता नहीं है। होता है? बिना प्रयोजन के आप भी यहाँ नहीं आए हो। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता। तो भगवान कैसे बिना प्रयोजन के कार्य करेंगे? नहीं। तो भगवान का प्रयोजन क्या था ये स्थापित करने का? कि ब्रज प्रेम की जो मेरी लीला है उससे आकर्षित होकर जीव मेरी तरफ आएंगे, जीव आकर्षित होंगे और उसको आत्मसात करके उसके वो इस गोपियों के इस प्रेम को समझ करके मुझ तक पहुंच जाएंगे। एक्चुअल में ये रीजन था और इसीलिए भगवान इस ब्रज प्रेम को स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि बिना भगवान को प्रेम किए हुए भक्ति का कोई अर्थ नहीं है, भक्ति का कोई मतलब नहीं है। ये सब हम जो कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, गायत्री कर रहे हैं, कथा सुन रहे हो आप, ये सब कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? क्या पर्पस है? भगवान से प्रेम हो जाए किसी तरह से। भगवान से प्रेम होना ही भक्ति है, भगवान से प्रेम होना ही सबसे बड़ा भजन है। गोपियाँ तो गांव की ग्वालन थी, मूर्ख थी, स्त्रियां थीं, पर सारे बड़े बड़े आचार्य महाभागवत उनके चरणों में लौट रहे हैं। क्यों? एक ड्रॉप मिल जाए। उद्धव जैसा महाज्ञानी बृहस्पति के शिष्य है ना, भगवान बहुत बड़े विद्वान थे उद्धव, और उद्धव के हृदय में प्रेम शून्य थे उद्धव। तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा करने के लिए उनको ब्रज में भेजा था। एक्चुअल में भगवान उद्धव को क्यों भेजेंगे ब्रज में? थोड़े समय ही हुआ था अभी भगवान को आए हुए वृंदावन से मथुरा। भगवान वृंदावन में 10 वर्ष 7 महीने रहे। भगवान के लीला का 3 पार्ट है, वृंदावन लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला। तो वृंदावन लीला 10 वर्ष 7 महीने, मथुरा लीला 18 वर्ष, और अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स जो बाकी बचा हुआ है, लगभग 100 के आसपास, वो सारा द्वारका लीला था। तो ये जो ब्रज प्रेम है उसको स्थापित करना उनका मेन उद्देश्य था। क्योंकि हम सब जीव का स्वरूप क्या है? प्रेम का। एक्चुअल में हम भगवान से इसी प्रेम के वजह से कनेक्टेड हैं। अभी वो प्रेम है नहीं, वो ख़त्म हो गया है, तो उसको दोबारा से जागृत करने के लिए ये सारी चीज़ें ये हो रही हैं कि किसी भी तरह से कृष्ण से प्रेम हो जाए। नाम जप का तात्पर्य क्या है? भगवान से प्रेम हो जाए। या भागवत पढ़ने का, प्रवचन करने का, डीटी वर्शिप करने का, इन सब का एक ही उद्देश्य है कि भगवान से प्रेम हो जाए। और जब भगवान एक दिन मथुरा में रात के समय अर्धरात्रि को टहल रहे थे यमुना के किनारे, तो उनके आंखों से अश्रु गिर रहे थे और उद्धव उनके साथ छाया की तरह रहते थे। तो उद्धव को बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी दूर पे थे वैसे तो उद्धव,
तो वो आप समझ गए, किसी एकदम हालत खराब हो गई व्यक्ति की। क्योंकि देखो, कोई भौतिकवादी व्यक्ति, कोई सांसारिक व्यक्ति जिसके अंदर मोह है, माया है, वो उसकी आंखों से आंसू निकलना तो समझ में आता है। साक्षात परम ब्रह्म है, परम सत्य है, वेद जिसको, भागवत जिसको परम सत्य कहता है, उस भगवान के आंख से आंसू। उद्धव समझ नहीं पाए ये क्या हो रहा है। तो पास में जाकर के हाथ जोड़ के पूछा, प्रभु एक बात पूछूं आपसे। कहा हाँ पूछो। आपके आंख में आंसू? तो भगवान ने कहा तुम नहीं समझोगे। भगवान ने क्या कहा? तुम नहीं समझोगे। कहीं नहीं प्रभु, आप परम ब्रह्म हैं, परम सत्य हैं। क्योंकि उद्धव उनके संपूर्ण उसको से परिचित थे। पूरे यदु वंश में सबसे ज़्यादा अगर कोई भगवान को जानता था तो वो उद्धव थे। तो उन्होंने कहा कि लेकिन आपको, आपकी आंख में आंसू कैसे हो सकता है, कैसे है? तभी भगवान ने कहा, तभी कह रहा हूं कि तुझे समझ में नहीं आएगा। तो कहा प्रभु अगर आप बताना चाहें तो। कहा मैं बता भी दूंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा उद्धव, क्या बताऊं तुम्हें। तो उद्धव जी ने इंसिस्ट किया। तो भगवान ने कहा मैं उन गोपियों को, उन ग्वाल बालों को, उन गायों को, नंद महाराज को, यशोदा को भूल नहीं पा रहा हूँ। उधो मोहि ब्रज बिसरत ना, मैं उस ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ उद्धव। तो उद्धव जी को और आश्चर्य लग गया, ये परम ब्रह्म, ये सब आम आदमी में देखा जाता है जनरली, आप क्या बोलोगे, भगवान में ये कैसे हो सकता है। तो फिर भगवान ने उसको बोला, उद्धव तुम, ये बड़ा लंबा प्रसंग है एक्चुअली में। तो भगवान ने कहा कि तुम जाओगे वृंदावन, वो लोग मेरे बिना, उनकी हालत बहुत ख़राब है उद्धव। जब से मैं मथुरा वृंदावन छोड़ के आया हूँ, गायें खा नहीं रही हैं, वो चरने नहीं जाती हैं, ग्वाल बाल खेल नहीं रहे, गोपियाँ खा नहीं रही हैं, नंद यशोदा के आँखों से आंसू नहीं सूख रहे हैं, मैं क्या करूं। तो कहा कि प्रभु मैं जाता हूं, सबको समझा के आऊंगा मैं कि आप परब्रह्म हैं, ये क्या है, माया किस में पड़े हैं। हाँ हाँ ठीक है, जाओ समझा के आओ। प्रभु मैं एक दिन में वापस आ जाऊंगा। भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल आ जाना, तो मेरा रथ लेके जाना। लेकिन भगवान ने अपना ही रथ भेजा, और भगवान के छोड़े हुए कपड़े पहनते थे उद्धव जी, और भगवान का महाप्रसाद उद्धव जी को मिलता था रोज विदाउट फेल, वो वही खाते थे। तो गए तो कितने दिन में लौटे मालूम है आपको? 6 महीने में। कितने दिन में? 6 महीने में। और जब आए तो भगवान को ऐसा उलाहना दिया कि पूछो मत। वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणुम अभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। कि मैं उन ब्रज स्त्रियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये बुद्ध भगवान को सुना रहे हैं, उनके मुख से निकली हुई कथा। फिर भगवान को कह रहा आप तो बहुत कठोर हो, आपके अंदर इतनी कठोरता। जो उद्धव क्या समझाने गए थे, मैं एक दिन में सबको ज्ञान प्रदान कर दूंगा। आपने वृंदावन में ज्ञान गुदरी मोहल्ला देखा है? नहीं देखा? बंसीवट के पीछे ज्ञान गुदरी मोहल्ला है। यहीं उद्धव और गोपियों का संवाद हुआ था। उनके ज्ञान का चीथरे उड़ा दिए, उस जगह का नाम ज्ञान गुदरी पड़ गया। उनके ज्ञान के चीथरे उड़ा दिए, गुदरी बोलते हैं चिथरों को, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं आने के बाद?
आसामहो चरण रेणुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यातुस्त्यजं स्वजन आर्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्मृग्यां। 10वां स्कंद 47वां अध्याय वर्ष नंबर 63। क्या कह रहे हैं उद्धव जी? क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझे ब्रज की लता बना दीजिए, पत्ता बना दीजिए, घास बना दीजिए। वो उद्धव जो ज्ञान देने गए थे वो लौट के क्या कह रहे हैं? मुझे ब्रज का पत्ता बना दीजिए। आसामहो जुहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लता औषधि नाम, या कोई लता बना दीजिए, कोई औषधि बना दीजिए, कोई कुछ भी बना दीजिए। मैं उस पर जब वो गोपियाँ चलेंगी तो उनके रज जो है मेरे सिर पे लगेगा और मैं धन्य होता रहूँगा। इस प्रेम को एक्चुअल में स्थापित करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट हुए और इंटरनल रीजन यही था। और तभी चैतन्य महाप्रभु आराध्यो भगवान ब्रजे सतनया तदधाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमा पुमार्थो महान् श्री चैतन्य प्रभोर्मतमिदं तत्रादरो नः परः। भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस, भगवान जो ब्रजेंद्र नंदन हैं उनकी आराधना करो। तद्धाम वृंदावनम, और उनके धाम वृंदावन की आराधना करो। कैसे करो? रम्या काचित उपासना ब्रजबधू, जैसे ब्रजबधुओं ने उनकी उपासना की। ब्रजबधू मतलब गोपियाँ, गोपियों को ब्रजबधू कहा जाता है। ब्रजबधुओं ने जैसी उपासना करी वैसी उपासना जो है सबको करना चाहिए। ये उसी प्रेम के लिए, क्योंकि वो जो प्रेम है वो भगवान अगर वो इसको स्थापित नहीं करते तो एक्चुअल में जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान से प्रेम संबंध बनाना चाहते हैं, प्रेम के संबंध में उनसे के साथ आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा भगवान ने एक रास्ता तैयार कर दिया। बिना माधुरी रस के, देखो भगवान के साथ जुड़ने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे रास्ते भी हैं, बट एक्चुअल में जो गोलोक वृंदावन का जो भाव है वो बिना माधुरी रस के कोई व्यक्ति एंटर नहीं कर पाता है। हालांकि वहाँ पर वात्सल्य भी है, शांति भी है और दूसरे साख्य रस भी है, परंतु जो मेन रस है वो माधुरी रस है। बिना माधुरी के ये सारे जो, हालांकि जो भी जिस रस में का भक्त होता है उसमें संतुष्ट रहता है। ऐसा नहीं कि कोई हनुमान जी को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो रही है, मैं तो दास रस में हूँ, वो दास रस में प्रसन्न है बहुत, उनको कोई समस्या नहीं है। जो शांत रस के भक्त हैं वो शांत रस में प्रसन्न है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे 500 का नोट, 200 का नोट, 100 का नोट, तो 500 के नोट में सारे नोट हैं नहीं, 500 के नोट में 100 का नोट भी है, 50 का नोट भी है, 20 का भी है, 10 का भी है, 200 का भी है, पर 100 में नहीं है, 200 में नहीं है, 10 में नहीं है, 50 में नहीं है। तो ये माधुरी रस को आप वैसे ही समझो, 500 का नोट जिसमें सारे रस हैं जिसके अंदर, आप समझ गए। गोपियाँ उनके वात्सल्य भाव में भी भगवान की सेवा करती हैं, खूब खिलाती पिलाती हैं, है ना, माखन चोरी करने का मौका भी देती हैं, तो सारे रस हैं वहाँ पर। बट मेन प्रोमिनेंट रस जो उसका गोलोक वृंदावन का वो है माधुरी रस। और भगवान एक्चुअल में इसी को स्थापित करने के लिए इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। तो इस प्रेम रस जो है ये आसान नहीं है इसको प्राप्त करना।
बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसका जो आधार है वही हम पूरा नहीं कर पाते। जो रूट है हम उसी के ऊपर ठहर नहीं पाते, बेस जिसके ऊपर ये प्रेम रस बनता है। अब बहुत सारी बातें हैं बताने को, कितना इसमें कनेक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो रस है ये कैसे प्राप्त होगा। एक जो साधक है उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान से प्रेम करना। एक साधक के जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना, भगवान की सेवा करना। बट एक्चुअल में जो माता जी कह रही हैं वही सत्य है। एक्चुअल उद्देश्य है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाना, भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाना, प्रेम करना भगवान से। क्योंकि ये आपको किसी और भाव में भी हो सकता है। भगवत प्राप्ति और तरह से भी होती है, 4 मुक्तियों के वजह से भी होती है। वैकुंठ में भी भगवान प्राप्त हैं, द्वारका में भी भगवान प्राप्त हैं, साकेत में भी भगवान प्राप्त हैं। पर जो गोलोक वृंदावन में भगवान केवल और केवल प्रेम के माध्यम से प्राप्त हैं, और किसी माध्यम से प्राप्त नहीं होते। मुक्ति से व्यक्ति जन्म मृत्यु के पार चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और हो भी जाते हैं लोग। लेकिन प्रेम को प्राप्त करना आसान नहीं है। भगवान का जो ये प्रेम है, क्योंकि ये भगवान की कथा ही एक्चुअल में प्रेम है, अमृत है। भगवान के कथा को ही अमृत बताया शास्त्रों में। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, कथा, ये सब, लेकिन ये सारी चीजें प्राप्त नहीं होगी जब तक कथा नहीं होगी भगवान की। ये सारी चीजें आपको प्राप्त नहीं होगी जब तक आपके अंदर में भगवान की कथा, भगवान के बारे में आप सुनोगे नहीं। किसी के व्यक्ति, हम जब किसी के बारे में सुनते हैं तो क्या पता लगता है उसके बारे में? उसका स्वभाव और उसका प्रभाव। भाई आपके बारे में कोई चर्चा करेगा तो क्या पता लगेगा उसको? आपका स्वभाव कैसा है, आपका प्रभाव कितना है। तो भगवान के बारे में जब आप सुनते हो तो ये 2 चीज़ें सबसे पहले हमें पता लगती है, भगवान का स्वभाव कैसा है और भगवान का प्रभाव कितना है। तो वो पता कैसे लगेगा? जब हम कथा सुनेंगे। तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीड़ीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से मंगल हो जाता है, क्योंकि अमृत के समान है। भगवान की कथा अमृत के समान है। जब परीक्षित को टेस्ट किया गया, इसीलिए जब परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठे तो सुखदेव गोस्वामी अभी आसन पर बैठे ही हैं, और तब तक परीक्षित ने प्रश्न पूछ दिए कि एक म्रियमान जो व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए। 6 प्रश्न पूछे, और ये 6 प्रश्न के उत्तर देना से पहले इंद्रदेव एक अमृत का कलश लेकर वहाँ उपस्थित हो गए। कहा सुखदेव महाराज को, महाराज हम परीक्षित को ये अमृत पिला देते हैं और ये अमर हो जाएंगे, और ये कथा आप हमें स्वर्ग में चल के सुना दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित की तरफ देखा। सुखदेव गोस्वामी देखना चाहते थे परीक्षित को, क्या चाहता है परीक्षित। बोले परीक्षित
आप क्या चाहते हो? अमृत पी लो, आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो परीक्षित ने कहा कि महाराज आप कथा रूपी अमृत पिलाइए, मुझे ये अमृत नहीं चाहिए मुझे। तो इसीलिए गोपियों ने कहा कि तब कथा अमृतम, कि आपकी कथा जो है अमृत है और रियल में अमृत है। एक जगह लिखा है, अबधौ विधौ बधुमुखे फनिनाम निवासे स्वर्गे सुधा बसति वै विबुधा वदन्ति क्षारम क्षयम पतिमृतम गरलम पतंतम कंठे सुधा बसत वै भगवज्जनानाम। कि एक्चुअल में अमृत कहाँ है? एक बार जो बहुत सारे आध्यात्मवादी भौतिकवादी स्वर्ग में रहने वाले लोग, उनके बीच में कौन लड़ाई हो गई कि एक्चुअल अमृत कहाँ है। तो एक ग्रुप तैयार हो गया, उसने बोला भाई एक्चुअल अमृत तो समुद्र में है, क्योंकि अमृत उत्पन्न कहाँ से हुआ? समुद्र से। तो कहा एक्चुअल अमृत तो समुद्र में है। तो दूसरा जो ग्रुप था उसने उसकी बात का खंडन कर दिया। उसने कहा कि एक्चुअल अमृत जो है वो चंद्रमा में है। क्या बोला? चंद्रमा में क्यों कहा अमृत है? क्योंकि सब्जी और फलों में और इसमें जो अन्नों में जो रस आता है वो कहाँ से आता है? चंद्रमा की किरणों से। तो इसलिए क्या बोला कि चंद्रमा के किरणों में एक्चुअल में अमृत है। तो उसने कहा नहीं। तीसरा ग्रुप आ गया, उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर अमृत कहा स्त्री के मुख में। अबधौ विधौ बधुमुखे, स्त्री मुख में अमृत है। तो कहा ऐसे भाई स्त्री मुख में कैसे अमृत है? कह रहे कि जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, वर्ग है, जो पुरुष शरीर में है, वर्ग तो क्या बोलूँ, तो उसकी सारी एक्टिविटी जो है वो केवल स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए है। सारी एक्टिविटी उसकी, और पूरा जो जीवन का वो है वो व्यक्ति दांव पर लगा देता है। उसके उसमें अमृत है, इसीलिए तो करता है वो। तो पांचवा ग्रुप आ गया, चौथा ग्रुप आ गया। पहला क्या था? याद रखिए, अमृत वाला कहाँ है? सबसे पहले कहाँ? समुद्र में। दूसरा चंद्रमा। तीसरा बधुमुखे में। चौथा कहा पाताल लोक में है। पाताल लोक में क्यों कहा? आपको पता है जब भीम को जब विष पिलाया गया था और दुर्योधन ने विष दे दिया था, आप लोगों को अगर कथा पता होगी तो, महाभारत में भीम बहुत छोटे थे तो उनको विष पिला दिया था। तो नीचे चले गए थे, तो वहाँ पर जो सर्पों का स्थान है जहाँ पर पाताल लोक, वहाँ पर उनको अमृत पिलाया गया था। तो अमृत के कुंड थे वहाँ पर। तो अमृत के कुंड में से अमृत पिया, तभी उनके इतना 10,000 हाथियों का बल हो गया था उनको। तो कहा कि एक्चुअल तो अमृत वहाँ पर है। एक और ग्रुप आ गया कि एक्चुअल अमृत तो स्वर्ग में है। इस स्वर्ग के लोगों के पास अमृत है। जब मंथन के बाद उसको छीना गया था तो जयंत उसको राक्षसों से छीन के लेके वहाँ चले गए थे स्वर्ग में। कितने ग्रुप हो गए? 5। एक छठा ग्रुप और आ गया। तो छठे ग्रुप ने कहा, पहले 5 का पूरा खंडन कर दिया पहले, क्योंकि आपको अपनी बात स्थापित करनी है तो पहले बाकी लोगों को हटाओगे। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में जो अमृत है वो कि अगर समुद्र में अमृत होता तो उसका पानी खारा क्यों होता? नहीं, उसका पानी खारा क्यों होता? अगर चंद्रमा में अमृत होता तो चंद्रमा में अंधकार क्यों होता? 15 दिन के लिए अंधकार हो जाता है पूरी तरह से। क्षारम क्षयम, चंद्रमा क्षय को क्यों प्राप्त होता? पतिमृतम, अगर स्त्री मुख में अगर अमृत है तो स्त्री के पति क्यों मर जाते हैं? इसका मतलब वो भी झूठ है। तो क्षारम क्षयम पतिमृतम गरलम, तो कह रहे हैं कि अगर पाताल लोक में अमृत है तो सर्पों के मुंह में विष कैसे?
कहा स्वर्ग में है। फिर कहा स्वर्ग में अगर अमृत है तो लोग स्वर्ग से नीचे कैसे गिरते हैं? छिन्ने पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि पुण्य क्षय होने पर व्यक्ति नीचे गिर जाता है। भाई ये तो फिर उन्होंने कहा कंठे सुधा वसत वही भगवत जनानाम, भगवान और भगवान के जो कथा है और उसके गाने वाले जो महाभागवत हैं, एक्चुअल में अमृत उनके कंठ में रहता है। भगवान की कथा में अमृत है। जो मैं बता रहा था कि एक्चुअल में जो भगवान की कथा है वही अमृत है। तो रियल अमृत भगवान की कथा में है। और भगवान की कथा की लत जिसको लग जाएगी उसको कुछ और अच्छा नहीं लगेगा। पर अभी वो लत नहीं लगी है, क्योंकि अभी वो प्रेम हुआ नहीं है। क्योंकि जब भी भगवान बहुत ज़्यादा कृपालु होते हैं किसी पर, तब उसको भक्तों के संग में रखते हैं, तब उसको भक्तों का संग। इसको बहुत आसान मत लीजिएगा। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगत पाइए, जहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नशाइए। कि जब भगवान बहुत कृपा करते हैं किसी के ऊपर, तब उसको भक्तों का संग देते हैं। तो भक्तों के संग को हल्के में मत लो। इनको भी तो ऐसे ही देखते हैं, ऐसे ये नहीं है। प्रत्येक भक्त अपने आप में एक बहुत बड़ा डायनामाइट है। अगर वो रियल सही तरीके से भक्ति कर रहा है तो बहुत बड़ा पावर है वो व्यक्ति। आसान नहीं है इसको। तो जो मैं बता रहा था कि जो प्रेम है वो एक्चुअल में भगवान की कथा में है। और प्रेम का अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ है प्रेम का? प्रेम से क्या समझते हो आप लोग, बताओ? ये ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। बट अब अगर आपको परिभाषा देना हो तो कैसे करोगे? इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? लव इज टू गिव, लव इज टू सर्व। प्रेम का मतलब देना और प्रेम का मतलब सेवा करना। प्रेम मीन्स सर्विस। लव विदाउट सर्विस हैज नो मीनिंग। बिना सेवा के प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। कोई केवल लिप सर्विस से प्रेम नहीं होता। कोई किसी को ILU बोल दे, आई लव यू, और बोले प्रिय जरा चाय बना के लाओ, वो मैं नहीं कर सकती, वो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। व्हाट काइंड ऑफ लव इज? ये किस तरह का लव है? ये लव इज सपोर्टेड बाय सर्विस। निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ सेवा के ऊपर ये प्रेम टिकता है, प्रेम उत्पन्न होता है। गोपियों का प्रेम कैसे टिका हुआ था? इतना कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम, स्व सुख की वासना का त्याग ही उनके इस प्रेम का रूट था। मूल क्या? स्व सुख की वासना का, इसका क्या मतलब हुआ? वो प्रेम में ब्रेकअप नहीं होता है जो आजकल हो रहा है। वो ब्रीद चली जाएगी, ब्रीद ब्रेक हो जाएगी, लेकिन प्रेम नहीं टूटेगा। वो प्रेम होता है। ये ब्रेकअप हो गया तो प्रेम कहाँ था? वो तो ब्रीद ब्रेक हो जाएगी, सांसें टूट जाएगी, लेकिन प्रेम खत्म नहीं होगा। वो प्रेम होता था। तो ऐसा प्रेम, ये वाला प्रेम भगवान स्थापित करने आए थे इस भौतिक जगत में। तो ये प्रेम प्राप्त कैसे होगा? आप समझ गए इसका रूट क्या है? स्व सुख वासना का त्याग। यही गोपियों के प्रेम का एक्चुअल में मीनिंग था। और वो इसी भगवान को इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी
कि उनको अपनी सुध बुध नहीं रहती थी। बस किसी का कोई नुकसान हुआ, किसी के साथ कोई अमंगल हुआ, बड़े आप देखो प्रेम का कैसा भूत था उनके ऊपर कृष्ण के लिए, कि जब कुछ बेचने के लिए जाती थी, अपने चीज़ों को बेचने जाती थी बाजार में, दूध दही मक्खन को, तो कैसे बेचती थी? हाँ, विक्रेतु कामा खल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोह वशाद बोचत गोविंद दामोदर माधवेति। दूध बेचने जा रही है, दही बेचने जा रही है, क्या बोल रही है? गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, कृष्ण ले लो। लोग पगला गई है। ये प्रेम है, समझ नहीं आता ऐसा प्रेम किसी ने संसार में किसी ने नहीं किया। हरे कृष्ण। लगता है भगवान नहीं चाहते प्रेम का किसी भाई यहाँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम बंद हो जाए तो हरे कृष्णा, माइक चालू हो जाए तो हरे कृष्णा, विवाह में जाओ तो हरे कृष्णा, मृत्यु में जाओ तो हरे कृष्णा। आपको लोग कहते हैं भाई क्या है तुम हरे कृष्णा वाले हो, जहाँ भी जाते हो वहीं बोलते हो हरे कृष्णा। स्मशान घाट में हरे कृष्णा और विवाह मंडप में हरे कृष्णा। लाइट कट जाए तो हरे कृष्णा, माइक बंद हो जाए तो हरे कृष्णा। ये क्या है? लेकिन ये भगवान का आदेश है। सुखा बसाने इध में बसारम, दुखा बसाने इध में बगेयम, देहा बसाने इध में बजाप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। जब सुख से रहो तो कृष्ण का नाम लो, जब दुख में रहो तो कृष्ण का नाम लो, जब शरीर छूट जाए तो कृष्ण का नाम लो। इसीलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही सार है सब कुछ का। पाएंगे कैसे उस प्रेम को? कैसे प्रेम प्राप्त होगा वो? तो पहले प्रेम करना शुरू करना पड़ेगा। प्रेम करोगे तभी तो प्रेम मिलेगा। तो सबसे पहले प्रेम करना शुरू कर दें। और प्रेम किसी से होगा नहीं जब तक आपको किसी व्यक्ति को अपना नहीं मानते हो। आप उससे प्रेम कैसे करोगे? व्यक्ति अपनों से प्रेम करता है। हम दूसरों से प्रेम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम वो अपना नहीं लगता है हमें। और प्रेम की ताकत समझिए आप। 20 साल 22 साल तक किसी लड़के और लड़की को उसके परिवार पालते हैं, उसको प्रेम देते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते सब कुछ करते हैं। और कॉलेज और जैसी जगह पर जाके 6 महीने में ऐसा प्रेम होता है कि भाग जाती है या भाग जाता है। बताइए क्या हो गया? 20 साल का उसके माता पिता भाई बहन का प्रेम खत्म। 6 महीने 8 महीने 1 साल में किसी से ऐसा प्रेम हुआ कि भाग गई घर से या भाग गया लड़का घर से। जब भौतिक प्रेम में ये ताकत है तो आप सोचो आध्यात्मिक प्रेम होता होगा तो गोपियाँ घर भूल गई, किसी जगह भूल गई, क्या हो गया वो तो बहुत छोटी बात है कि नहीं? ताकत 20 साल 25 साल के अपने माता पिता के प्रेम को रिवोल्ट करके लड़कियां या लड़के शादी कर लेते हैं। उसमें कैसा भाव होता है, क्या मूड में जी रहे होते हैं आप सोचिए। तो सोचिए जिसको आध्यात्मिक प्रेम हो जाता होगा भगवान के लिए, भगवान के चरणों से प्रेम हो गया, भगवान के मुखमंडल को देखकर कैसा प्रेम हो गया, भगवान की सुंदरता को देखकर प्रेम हो गया। बरहा पीरम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम
वैजयंतीं च मालां रंध्रानं वेणुरधरं सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्पदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान की इतनी सुंदरता को देख करके सुखदेव गोस्वामी का ध्यान टूट गया। सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मवादी थे। यही श्लोक सुन करके 10वां स्कंद 21वां अध्याय श्लोक संख्या 5, अद्भुत ऐसी सुंदरता, पीछे पीछे भागे। अरे कौन है व्यक्ति ऐसा सुंदर, इतना सुंदर? लेकिन रुक गए फिर पीछे। यार सुंदर तो बहुत हैं, ऐसा सुंदर, लेकिन मेरा क्या फायदा होगा? ब्रह्मवादी थे, ज्ञानी थे बहुत बड़े सुखदेव गोस्वामी। कहा सुंदर तो बहुत है, पर अपना फायदा क्या? भाई अपना कल्याण कैसे होगा? तो दूसरे व्यक्ति ने दूसरा श्लोक बता दिया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघासयापाय यदप्यसाध्विं लेभे गतिम धात्युचितां ततोन्यम कम वा दयालु शरणं ब्रजेम। ऐसा अद्भुत बात बता दी कि भगवान ने पूतना को वो स्थान दिया जो स्थान उन्होंने अपनी माँ को दिया। ये सुन करके तो सुखदेव गोस्वामी एकदम भाग के आए। भाई उस व्यक्ति को पकड़ लिया, भाई कौन है ये? और व्यासदेव ने उनको सिखा दिया था, तू भाग के आ जाना। भाग के चले गए और पीछे से भागते गए सुखदेव गोस्वामी, मुझे भी तो बता के जा, इतना ऐसा सुंदर व्यक्ति और इतना कृपालु भी साथ में। आप समझे, दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा मुश्किल है। हितकर भी हो और मनोहर भी हो, ऐसा वचन दुर्लभ होता है। या तो आपके हित की बात होगा तो वो मनोहर नहीं होगा, बात सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, और जो बात सुनने में अच्छी लगेगी वो आपके हितकर नहीं होगा। तो यहाँ तो दोनों कॉम्बिनेशन है, भाई सुंदर भी गजब का और इतना बड़ा दयालु भी। तो सुखदेव गोस्वामी तब जाके इनको भागवत की शिक्षा दी है व्यासदेव ने, और फिर ये बहुत बड़े भगवान कृष्ण के भक्त आए। तो भगवान एक्चुअल में ये जो प्रेम है इसको कैसे प्राप्त करें? और राधा रानी श्रीमद् भागवतम में एक जगह कह रही हैं, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत व्यन विधूता द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपति गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहत इव विहंगा मृत्युचर्याम चरंती। 10वां स्कंद 47वें अध्याय वर्ष नंबर 61। अद्भुत 18 है, 10, 47, 18 अद्भुत बात कह रही है। क्योंकि इस व्यक्ति के प्रति, वो एक्चुअली में भ्रमर गीत का है ये, वो कह रही हैं कि इस व्यक्ति के प्रति, इस काले के प्रति जिसका भी प्रेम हो जाए ना, है ना, इस कलूटे के प्रति जिसका भी प्रेम, वो अपने प्यार की गाली है। आप मत बोलना ऐसे भगवान को, हमारी और आपकी औकात नहीं है ये औकात ब्रजवासियों की है, ये औकात राधा रानी की है, हमारी नहीं है। कह रही हैं इस कलूटे की जो भी बात सुन लेता है ना, जो इसकी भक्ति करने लगा, सब कुछ छोड़ देता है, घर छोड़ के भाग जाता है, भिक्षु की तरह घूमने लगता है। पता नहीं क्या है, इसने क्या पढ़ा रखा है। जो इसकी भक्ति करने लग जाता है वो भिक्षु की तरह जीवन बिताने लगता है। उस अपने गृह कुटुंबियों, इसको सबको छोड़ छाड़ के भाग जाता है। अरे गजब है। सपद गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना। तो ये, और ये प्रेम तो हो कि प्रेम प्राप्त करने के लिए कुछ चीजें हैं जिसको हमें करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रेम प्राप्त नहीं होगा भगवान। धर्मम भजस्व, यही बात गोकर्ण जी अपने पिता को उपदेश देते हुए कह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में गोकर्ण जी अपने पिता को कह रहे हैं, धर्मम भजस्व तततम त्यज लोक धर्माम सेवस्व साधु पुरुषम जहि काम तृष्णाम
सेवा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबस्व। क्या कह रहे हैं? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म को भजो, लोक धर्मों को छोड़ दो। इसका क्या मतलब? तभी प्रेम होगा। अब प्रेम अगर करना है, प्रेम होना है, तो प्रेम के लिए कुछ रूल्स हैं। जब तक देखिए, प्रीति में नीति नहीं चलती है, प्रीति में नीति नहीं चलती है, लेकिन प्रीति तक पहुंचने के लिए नीति आवश्यक है, नहीं तो प्रीति नहीं होगी। प्रेम में नियम थोड़ी होता है, अभी प्रेम करूंगी बाद में नहीं करूंगी, अभी प्रेम करूंगा बाद में नहीं करूंगा, 6 बजे करूंगा 8 बजे, ऐसा नहीं होता है। प्रीति में कोई नीति नहीं है। आपका जिससे प्रेम है, आप उसके घर कभी भी जा सकते हो, वो आपके घर कभी भी आ सकता है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्रेम में, बट प्रेम तक पहुंचने के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शन है। तभी गोकर्ण जी कह रहे हैं धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, कि धर्म को भजो, लोक धर्मों को छोड़ो। लोक धर्म क्या है? क्या है लोक धर्म? और धर्म क्या है? हमारी मानसिक इच्छाएं, ऐसा तो नहीं कह सकते। मानसिक थॉट अच्छे भी होते हैं, भगवान के लिए कैसे मिलती हैं। लोक धर्म का मतलब होता है पारिवारिक धर्म। भौतिक जगत में जो हम धर्म निभाते हैं उसको लोक धर्म कहते हैं। गोपियों ने कृष्ण की प्रेम को प्राप्त करने के लिए क्या क्या छोड़ा बताइए? परिवार का धर्म छोड़ा, लोक धर्म छोड़ा, वेद का धर्म छोड़ा, नैतिक धर्म छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा? क्यों? क्योंकि प्रेम की मर्यादा सबसे बड़ी मर्यादा है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए सारी मर्यादाओं को तार तार किया जा सकता है, सारी मर्यादाओं को तोड़ा जा सकता है। इसीलिए गोपियों ने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया, और जिसने भी तोड़ा उसने कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लिया। ये बड़ी बात है। जिसने भी तोड़ा उसने कृष्ण को प्रेम को प्राप्त कर लिया। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल। इस है ना, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई। जा आप समझ रहे बात को, कि इतना ताल ठोक के जो कहेगा कि अपने पब्लिक में कि मेरा यही व्यक्ति सब कुछ है मेरा। निर्लज्ज होना पड़ेगा, सांसारिक बंधनों को तोड़ना पड़ेगा, पारिवारिक मर्यादाओं को छोड़ना पड़ेगा। मर्यादा की तो छोड़ दो, कम से कम मोह छोड़ दो। परिवार में ही रहो लेकिन मोह तो छोड़ दो कम से कम। मोह नहीं टूटेगा। स्त्री को भक्ति प्राप्त होना बड़ा मुश्किल होता है। अब इस पर ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वैसे लिखा हुआ है। ब्राह्मण को, स्त्री को और राजा को भक्ति बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, बट जब इनको भक्ति प्राप्त हो जाती है ना, तो ये ऐसे भक्त बनते हैं कि इनका जनाबाई बनती है, कर्मेती बाई बनती है ना, आप समझ गए कि बड़े बड़े भक्ता बनती हैं। और जब ब्राह्मण को भक्ति प्राप्त हो जाती है तो वो मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य है ना, रामानंदाचार्य और चैतन्य महाप्रभु जैसे है ना लोग बनते हैं। तो क्यों? क्योंकि ममत्व बहुत ज़्यादा होती है स्त्री शरीर में, बहुत ममता होती है, मोह बहुत होता है, कांटे नहीं कटता है, बहुत मुश्किल है। एनीवे, हमारा उस प्रसंग अभी ये नहीं है। प्रसंग ये है कि भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त होगा। तो भगवान के लिए रोना पड़ेगा। अब मैं नट सेल में कहता हूँ क्योंकि समय खत्म हो चुका है, हो रहा है मेरा। तो नट सेल में आपको बता रहा हूँ कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए आपको रोना पड़ेगा, भगवान के लिए रोना पड़ेगा। प्रेम की 3 अवस्थाएं हैं प्रभु जी, माता जी।
पूर्वराग, मिलन और विरह, ये 3 अवस्थाएं होती हैं प्रेम की। प्रेम होने से पहले का प्रेम पूर्वराग, प्रेमी से मिलने से पहले का जो प्रेम होता है उत्कंठित भाव, उसको पूर्वराग बोलते हैं। फिर प्रेमी से मिलना, ये राग है, प्रेम है, और फिर प्रेमी से विरह हो जाना। प्रेम का फल क्या है? विरह उत्पन्न करना। प्रेम का फल ही विरह है। तो से ये आसान नहीं है। ये प्रेम के ऊपर 8 स्टेजेज हैं, जहां पर राधा रानी का प्रेम है। प्रेम तो हमारे लिए कि श्रद्धा, सद्सा, भक्ति, संग, निष्ठा, भक्ति, ये ना आप समझ गए, भाव पर प्रेम। और प्रेम के आगे स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, वहां तक जाना पड़ता है। उसके आगे तो अभी तो हम सोच भी नहीं सकते, उसकी तो खैर बात ही करना मुश्किल है। तो प्रेम के लिए रोना पड़ेगा। भगवान रोने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनका भक्त कोई जल्दी रोता है तो बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। आप देखो ना, भगवान जब रासलीला छोड़ के चले जाते हैं तो सारी गोपियाँ, आप भागवत में पढ़ोगे, वो भगवान के वो उतारती हैं, उन्होंने राक्षस कैसे मारा, ये मारो, ड्रामा करती हैं, प्ले करती हैं, यूँ करती हैं, त्यों करती हैं, बहुत करती रहती हैं। भगवान नहीं आते। और जब हार जाती हैं पूरी तरह से, भगवान फिर भी प्रकट नहीं हुए, गायब हो गए थे भगवान। फिर क्या करती हैं? रोना शुरू करती हैं। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। 10, 32, 1 रोना शुरू कर देती है। सूरा रोना शुरू कर देती है। और भगवान अपने भक्तों का रोना सहन नहीं कर पाते। तो फिर क्या हुआ? तासामाविर्भुच्छौरी स्मय्यमान मुखाम्बजा पीताम्बरधरस्त्रगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। भगवान तुरंत प्रकट हो गए। भगवान कामदेव को मोहने वाले भगवान गोपियों का रुदन देख करके तुरंत प्रकट हो गए। 10वां स्कंद 32वां अध्याय 2 श्लोक, तुरंत प्रकट हो गए। तो रोना पड़ेगा। मैं नट सेल में बता रहा हूँ बहुत बारी, क्योंकि समय नहीं है, इसलिए आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए रोना पड़ेगा। जब तक नहीं रोएंगे भगवान के लिए, हम देखते हैं लोग अपने परिवार के लिए रोते हैं, बच्चों के लिए रोते हैं, घर में पैसा नहीं है उसके लिए रोते हैं, ये चीज़ें हैं, सबके लिए आंसू बहते हैं, 8 आंसू बहते हैं। कौन भगवान के लिए रोता है? किसके आंसू निकलते हैं भगवान के लिए? और इसीलिए भगवत प्राप्ति बहुत मुश्किल है। बिना आंसू निकाले बहुत मुश्किल है। इसीलिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं एक जगह पर, कबीरा हंसना छोड़ कर रोने से कर प्रीत, बिन रोए कहाँ पाइए प्रेम प्यारा मीत। कि हंसना छोड़ करके रोना शुरू कर दो, यही सीख लो कम से कम। बिना रोए भगवान मिलने वाले नहीं है। और बिना रोए कृष्ण का जो है वो, उनके प्रति जब तक आपका प्रेम नहीं होगा तो रुदन नहीं होगा, और रुदन नहीं होगा तो भगवान नहीं आएंगे। हंस हंस कंत न पाइए जिन पाया तिन रोए। हंस हंस के किसी को भगवान नहीं मिले, जिनको भी मिले रो के मिले हैं। रोया है तो भगवान मिले हैं। हंस हंस कंत न पाइए जिन पाया तिन रोए, जो हंस के पिय पावती तो सब ही सुहागिन होय। अगर हंस हंस के भगवान मिलते तो सबको मिल गए होते, बट हंस हंस कंत न पाइए, रोना होगा। जब तक नहीं रोएंगे, कृष्ण आपके प्रति, हमारे आप जैसे लाखों करोड़ों भक्त भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति में भी खोट है बहुत सारी।
चूँकि मैं उस पर अभी नहीं करना चाहता बात, तो हम कम से कम जप भी करें, वो अनासक्त भाव से करें तो भी बहुत बड़ी बात है। प्रेम उत्पन्न कहाँ होगा? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या बता रहे हैं कि प्रेम कैसे होगा भगवान से। सेवस्व साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। भगवान के जनों की सेवा करो। पहला क्या बोला? लोक धर्मों को छोड़ो। दूसरा क्या बोल रहे हैं? जो भगवान के जन हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो लोग हैं, उनकी सेवा करना शुरू करो। अपनी दृष्टि को व्यापक बनाना पड़ेगा। भक्ति करते हुए अगर हमारी दृष्टि व्यापक नहीं है तो बहुत समस्या हो जाएगी, क्योंकि सब में प्रेम होना है, सबको प्रेम से देखना है। क्योंकि प्रेम अगर एक व्यक्ति से खाली आपका है तो, या दो व्यक्तियों से या कुछ व्यक्तियों से है, उसको प्रेम को सही माना नहीं जाना जाता है। जैसे आप पहले भगवान से खाली प्रेम करते थे, भगवान को ही भगवान मानते थे, ठीक है। अब किसको किसको भगवान मानते हो? उनसे संबंधित व्यक्तियों को भगवान मानते हैं कि नहीं? गुरु को, महाभागवत को भगवान के समान है, भगवान है। तुलसी को, गंगा को, गाय को। तो दृष्टि व्यापक हुई कि नहीं हुई कि इनमें भी भगवान? अभी ये इस दृष्टि को और व्यापक बनाना है, इसको और विस्तृत करना है। धीरे धीरे सब में भगवान देखना है, और यही सबसे बड़े प्रेम का सूत्र है। तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। और भी कह रहे हैं काम और तृष्णा को छोड़ करके इनकी सेवा करनी है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। किसी का दोष और गुण दोनों का चिंतन नहीं करना है। आप समझ गए क्या कह रहे हैं? किसी का दोष और गुण दोनों का चिंतन नहीं करना है। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबस्व। सेवा करो और कथा सुनो तो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। क्या करें? सेवा करो और कथा सुनो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबस्व। नितराम मतलब रोज, प्रतिदिन, प्रतिदिन पियो, प्रतिदिन करो, तब भगवान के प्रति प्रेम होगा। अभी तो हम खुद से इतना प्रेम करते हैं कि हमें दूसरे के लिए कहाँ समय मिलता है। अभी हमारा प्रेम मिसडायरेक्टेड है। देखिए गोलोक में, वृंदावन में भगवान, सबका प्रेम भगवान के साथ ही क्यों होता है? क्योंकि वहां किसी का प्रेम बटा हुआ नहीं है कहीं पर। और यहां पर हमारा प्रेम 10 जगह पर बटा हुआ है। कितने? 10 जगह पर बटा हुआ है। माता जी कह रहे हैं ज्यादा ही जगह पर बटा हुआ है। शास्त्र में भगवान राम कह रहे हैं ये प्रेम 10 जगह पर बटा हुआ है। जननी जनक बंधु सुतदारा तन धनु धाम सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद बांध मन ही बड़ी डोरी। विभीषण को उपदेश कर रहे हैं भगवान कि सबका प्रेम अभी कहाँ है? जननी अपनी माँ में, जनक पिता में, जननी जनक बंधु भाइयों में, बहनों में, सुत पुत्र में या पुत्री में, दारा स्त्री में या पति में। जननी जनक बंधु सुत दारा परधम धान। अपने घर में प्रेम है। मेरा घर तो बहुत बढ़िया है, इसी बात से बहुत प्रसन्न है। पार्क फेसिंग है प्रभु, मेरा मेन रोड पे ही घर है मेरा, आप आ जाना। इसी बात से बहुत प्रसन्न है। ये इसमें भी प्रेम है। तन धन, शरीर में प्रेम है। तनु, तनु मतलब शरीर। धन मतलब धन में प्रेम है। धाम मतलब घर में प्रेम है। सुहृद मतलब मित्रों में प्रेम है। परिवार में प्रेम है और अपने रिश्तेदारों में प्रेम है। कह रहे हैं भगवान 10 जगह पर उसका प्रेम बटा हुआ है। सब आ गया इसी में। जननी जनक बंधु सुत दारा धन पर धन धाम सुहृद परिवारा।
तनु धनु धाम सुहृद परिवार। भगवान अब क्या कह रहे हैं विभीषण को, ये सब प्रेम यहां से खींचो, सबके ममता ताग बटोरी मम पद बांध। अब जो है मेरे से बांधो इनको, इस सारे प्रेम को खींचो और मेरे से बांधो। ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं होगा तो भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल है, सीधा सीधा सिद्धांत है। इसीलिए जन्मों जन्म बीत जाते हैं माला करते हुए, हरे कृष्णा कृष्णा। इसलिए जप किससे जप हो रहा है? इंद्रियों से। उद्धार किसका होगा? मन का। भक्त कौन बनेगा? मन। वैराग्य किसका होगा? मन का। भौतिक जगत से निकलेगा कौन? मन। आसक्ति किसकी छूटेगी? मन की। शरीर का कुछ नहीं होना है। और मन हम भक्ति में लगाते नहीं हैं, हम तो इंद्रियां भक्ति में लगाते हैं खाली। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। इंद्रियां लग रही हैं। इंद्रिय जीवा इंद्रियां हैं, हाथ इंद्रियां हैं, गर्दन हिला रहे हो वो भी इंद्रियां हैं। मन तो साथ में आ नहीं रहा है। बिना भक्ति मन की होती है। मन से भक्ति करनी, यही बात भगवान बार बार भगवद गीता में कह रहे हैं। मय्येव मन आधत स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं मेरे में मन लगाओ, मेरे में मन मुझको दे दो। मन मना भव मधुभक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। मन को भगवान को दे दो और इंद्रियों से घर का काम करो, यही कर्मयोग है। अभी हम क्या कह रहे हैं? इंद्रियों से भगवान का काम करते हैं, मन अपने परिवार में, घर में, बच्चों में रखा है। ये उल्टा कर्मयोग है प्रभु। कर्मयोग का मतलब है कि मन से भगवान की भक्ति, इंद्रियां हैं, इंद्रियों की जरूरत है, पर उसके साथ मन होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक्चुअल में परिवर्तन किसका होना है? मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। उपनिषद कहता है कि मन ही व्यक्ति के, मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन नहीं बदला तो व्यक्ति नहीं बदला। मन में परिवर्तन नहीं तो व्यक्ति में परिवर्तन नहीं। इसलिए मन से 4 भक्ति होती है। कितनी? 4 वो 4 भक्ति करो। और ये सीख गए तो काम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा भगवान से। और मन से भक्ति है, मन से ध्यान करो। जब माला करते हो तो रूप को सामने लाओ। आप कहोगे सुनते हैं, सुनना में गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन ये सबसे लोएस्ट लेवल पर है। ये सबसे लोएस्ट लेवल पर है कि बोलते हुए सुनना। मंत्र हम जप करते हैं उसको सुने, क्योंकि हमारे आचार्यों ने हमारी परिस्थितियां देख करके बोला कि जब जप करते हो तो कम से कम उसको सुन लो। दैट इज द लोएस्ट लेवल। दूसरा लेवल है कि आप जब मन में ध्यान करते हो तो मन में भगवान का ध्यान करो। भगवान राधा कृष्ण का हरे कृष्णा, तो भगवान राधा कृष्ण आपके सामने हो एक, या फिर मंत्र चल रहा हो आपके सामने से हरे। हमारे मंदिर में एक भक्त आता है प्रभु जी और सुबह को ऐसे जप करता है, आप देख लोगे तो हैरान हो जाओगे, सच बताऊँ। जितने देर भी बैठना, मोस्टली 1.5-2 घंटे, कभी बैठता है कभी 1 घंटे 1.5 घंटे, ये ऐसे जप करता है। यही पोज, यही ये रीढ़ की हड्डी यूं यूं, आंखें बंद। आप उसको हिलते तक नहीं देख सकते, हिलता तक नहीं है। कमर से नीचे माला कभी जानी नहीं चाहिए। हम तो कहीं भी डाल देते हैं, चलते हुए तो नीचे ही होता है। माला कभी कमर से नीचे जाता नहीं है, जाना नहीं चाहिए कभी, हमेशा यूं होनी चाहिए।
इसीलिए ये पट्टा बना दिया गया है। ये पट्टा हम लोगों को इसीलिए दिया गया है कि इसको जब भी करना तो यहीं पे कर लेना, कमर से नीचे नहीं जाएगा। लोग समझते नहीं, उसको लगता है कि लटकाने के लिए दिया है। ये लटकाने के लिए नहीं दिया है, ये इसलिए दिया है कि अगर यहीं पे जप करो तो कम से कम ये हाथ तुम्हारा नीचे ना जाए, कमर से नीचे नहीं जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा जप करो, खाली इंद्रियों से जप मत करो। तो मन से पहली भक्ति क्या है? ध्यान करना। दूसरी भक्ति क्या है? मनन करना। जो सुना है उसको मनन करना है। कथा सुनते हैं तो उसके ऊपर में सोचिए। कोई लीला पढ़ी है भगवान की किताबों में, बुक्स में पढ़ते हो तो उसको सोचो, उस पर इसके ये दूसरी भक्ति है मन की, मनन करना। तीसरा जो भक्ति है वो चिंतन करना। आपकी मन की तीसरी भक्ति क्या है? चिंतन करना। चिंतन, अब चिंतन क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है चिंतन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि चिंतन अगर नहीं हो गया, चिंतन से ही हमारा नेक्स्ट शरीर बनता है, चिंतन से ही हमारा नेक्स्ट बॉडी का निर्माण होता है। पशु चेतना में उत्पन्न हुए और पशु चेतना में मर गए तो आपकी कुछ उन्नति नहीं हुई। पशु चेतना क्या है? मैं और मेरा, अपने लिए, अपनों के लिए, यही क्या है? पशु चेतना। हमको यही सिखाया जाता ना अभी तो घर में, तू मत जाइयो, तुरे को क्या करना है घर में, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, पंगा मत लेना, ये मत करना, अपने काम से काम रखो। लेकिन चिंतन, अगर आपका चिंतन से पता लग जाता है किस लेवल का भक्त है। आपका चिंतन क्या चल रहा है ना, पैसे का चिंतन हो रहा है सपने में, तो भैया अगले जन्म में फिर मामला गड़बड़ है। सपने में, सपने से भी पता लग जाता है भक्ति का क्या क्या चेतना कैसी कितने लेवल की है। आपका चिंतन किसी चीज, किसी से कुछ बात हो गई, आप उसी को चिंता कर 3 दिन तक वही सोचते रहते हो, चिंतन ही तो है ना। तो आपका चिंतन बिगड़ा हुआ है। खैर इस पर बहुत कुछ, ये तो पूरी क्लास होती है इस पर, तो मैंने आपको एक लाइन बता दिया। चौथा है मन की भक्ति है स्मरण करना। क्या है? मन करना। कि लीला का स्मरण करिए, भगवान का स्मरण करिए, हमेशा स्मरण करिए। प्रत्येक नवो भक्ति में देखो, प्रहलाद महाराज भक्ति के 9 विधि बताते हैं, नहीं श्रवणम कीर्तनम विष्णु कर कह रहे हैं, लेकिन सुखदेव परमहंस केवल 3 भक्ति बताते हैं। सूत गोस्वामी केवल 3 भक्ति बताते हैं। 3 काम करो खाली। क्या? स्मर्तव्य कीर्तितव्य, नहीं हाँ हाँ, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य यच्छता भयम, कि केवल सुनो, स्मरण करो और कीर्तन करो। तो नवो भक्ति में सबसे बड़ी भक्ति है स्मरण करना, सबसे बड़ी भक्ति है स्मरण करना। पर वो स्मरण होगा नहीं जब तक श्रवण और कीर्तन नहीं होगा, क्योंकि श्रवण नहीं होगा तो स्मरण किसका करोगे आप। इसलिए श्रवण करना आवश्यक है। नहीं, स्मरण करोगे किसका? सुना हुआ होगा उसी का स्मरण करेंगे ना, ऐसा बताया था, ऐसा सुना था, ऐसा किया था। सुना ही नहीं तो स्मरण कैसे होगा? सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में 5वें श्लोक में और 36वें श्लोक में 2 बार ये बात बता रहे हैं कि आप जो हैं केवल स्मरण करो, कीर्तन करो और स्मरण करो, श्रवण करो और कीर्तन करो। और सूत गोस्वामी पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में यही बात बता रहे हैं शौनकादि ऋषियों को कि भाई एक ही 3 ही काम करना है तुम्हें। क्या करना है? श्रवण करो, कीर्तन करो और स्मरण करो, बस 3 काम करो।
बाकी भक्ति पर तो बात ही नहीं करते, कह रहे इसी से काम हो जाएगा। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम श्रवण कीर्तन और स्मरण को बहुत ध्यान से करेंगे और निस्वार्थ रूप से सेवा करेंगे। कैसे? निस्वार्थ रूप से। नहीं मिला तो नहीं मिला, बांटने वाला पहले खुद बचा लेता है। हम लोग क्या खाएंगे प्रभु? हाँ, सब बढ़ जाएगा तो हम क्या खाएंगे? ये बहुत बड़ा पाप खाते हैं। ये हंसने की बात के लिए नहीं बता रहा हूँ। बांटने वालों को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भगवान रखेंगे तो ठीक है, नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, पानी पी के चले जाएंगे। ये है एक्चुअल में। तब आपको बहुत बड़ी कृपा मिल जाएगी, उस सेवा की पूरी कृपा लेकर आप जाओगे। लेकिन जब हम गुलाब जामुन इधर छांट देते हैं, एक बाल्टी इधर रख ले, है ना, पनीर वाली सब्जी इधर रख लो और अब बाकी सब बांटते रहो, कोई बात नहीं। जब हम लेंगे, भोग करेंगे तो बढ़िया से भोग करेंगे, बढ़िया बढ़िया आनंद। तो ये भोग प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। जब तक कर्तापने का भाव रहेगा, भोक्तापने का भाग जाएगा नहीं। कर्तापन का भाव ही भोक्तापन को जन्म देता है। मैं करता हूँ, मैंने किया है, मेरे से हुआ है, यही बात उसी से फिर होता है। फिर मैं भोग भी करूँगा इसका। प्रभु जी सारे टाइम से लगा हुआ, 5 घंटे में प्रसाद भी ना लूँ है। अब कौन कहेगा ना ले? ले भाई, भैया खुद सोचो। ये गुरु की 2 तरह की संपत्ति होती है, उसमें एक का खरीदार कोई नहीं है और दूसरे का के लिए सब लट बचते हैं। हर जगह बचते हैं, हर संस्था में बचता है। गुरु का मठ, पोजीशन, मंदिर, है ना, व्यवसाय, गोविंदा, है ना, गौशाला, इस सब के लिए सब कंपटीटर है कि हमारे को अध्यक्ष बना दो। पर गुरु का जो दूसरा वाला संपत्ति है, ध्यान पूर्वक जप करना, रोज भागवत पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, भक्तों की सेवा करना, प्रोग्राम अटेंड करना, ये सब लेने के लिए हम कोई नहीं है। ये हमें नहीं चाहिए। महाराज ये सब तो ठीक है, और ओरिजिनली क्या दोगे? तो इससे प्रेम तो उत्पन्न नहीं होगा। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न सिंधु समाय, राजा प्रजा जाहि रुचे, शीश दे ही ले जाए। जिसको भी ये प्रेम चाहिए, शीश दे और ले जाए। बलिदान करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा, सताना पड़ेगा, तब जा कर के ये प्रेम किसी तरह से उत्पन्न होगा। प्रेम को उत्पन्न करने की और कोई क्वालिटी नहीं है, और कोई योग्यता नहीं है। यही योग्यता है एकमात्र, कि भगवान के लिए आप क्या त्याग कर सकते हो। वसुदेव और देवकी ने क्या क्या त्याग नहीं किया उस प्रेम के लिए। अपने 6 बच्चे को मरवा दिए और खुद पैदा करती थी और हाथ में लेकर के जाती थी। देवकी और वसुदेव ने बताया जन्माष्टमी का एक्चुअल में स्पिरिट क्या है। आप कहोगे जिस व्यक्ति को मालूम था कि उस बच्चे का हत्या कर देगा उस कंस, तो पैदा क्यों कर रही थी? वो क्यों पैदा कर रही थी? कंट्रोल नहीं था क्या? कंट्रोल नहीं था वसुदेव को? देवकी को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था? नहीं प्रभु, भगवान के हाथ का इंस्ट्रूमेंट बन गए थे। 8वें रूप में मेरे प्रभु आएंगे। तो जब तक ये 6-7 आएंगे नहीं, तब तक 8वें प्रकट कैसे होंगे वो? तो भगवान को प्रकट कराने के लिए अपने हृदय में, अपने जीवन में इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। हर साल अपने ही बच्चे को 9 महीने जो गर्भ में रखती है, आप उस माँ की सोचो, और उसके सामने ही उसके बच्चे को मार दिया जाता था। कीर्तिमान जब पैदा हुआ, कीर्तिमान जो सबके कृष्ण का सबसे बड़े भाई थे, कीर्तिमान जब पैदा हुआ तो वसुदेव लेके चले गए। तो कंस ने कहा नहीं नहीं, मेरा तो इससे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा तो 8वें बच्चे से दुश्मनी है, मैं नहीं ले जाओ। तो वसुदेव वापस ले आए। तो वहां कौन पहुंच गया? नारद जी। नारद जी ने को क्या एनालॉजी समझाई? कमल का पत्ते लिए, बोला इसमें से पहला कौन है?
आठवां कौन है, दूसरा कौन है? कह रहा महाराज इसमें कैसे पता लगेगा? कह रहे वही तो मैं भी बता रहा हूं मूर्ख। अरे नारद जी सब समझ गया मैं। अब नारद जी ने ऐसा क्यों किया? वो चाहते थे इसके अंदर में अगर दया आ गई तो काम खराब हो जाएगा, देवताओं का काम बिगड़ जाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी ये काम पूरा करे ताकि भगवान के अवतार लेने का समय आ जाए। और इसीलिए तो देवकी और वसुदेव की तरह क्या हम सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं? तब हमारे जीवन में कृष्ण आएंगे, हमारे हृदय में भी कृष्ण प्रकट होंगे, हम भी कृष्ण को प्रकट करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसके लिए बलिदान देना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो निश्चित रूप से कृष्ण आपके हृदय में भी प्रकट होंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि। क्षमा करिएगा, थोड़ा समय अधिक हो गया उसके लिए। हरे कृष्ण।